वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 7 का। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक का चैप्टर 7 है। टॉपिक है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉपिक में हमने करना क्या है, हमने कहा था कि जब फेरेडे के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से हमें बात पता लगी थी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, इससे पिछला लेक्चर उसमें ये बात हमने की थी फेरेडे के एक्सपेरिमेंट 3 में कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस टॉपिक में फाइंड करनी है। ठीक है, उसको कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। अब फेरेडे की डिस्कवरी जो थी उसने हमें बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल वाली होती है और एक हमने उसमें देखी थी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी हमारे पास कौन सी थी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं उससे प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इसके बारे में। और जो दूसरी है वो हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि प्रोड्यूस हुई थी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन। अब हम इसमें एक डिफरेंस देखेंगे और इसी में लिखेंगे, थोड़ी किचमिच हो जाएगी लेकिन इधर ही लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कौन सी फील्ड होती है, नॉन कंजर्वेटिव। और जबकि हमारे पास ये वाली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कौन सी होती है, कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव है मीन्स के वो वर्क करती है, इसमें वर्क होता है, और कंजर्वेटिव है तो ये वर्क नहीं करती। अब वर्क करती कैसे करती है, मूविंग अ चार्जेस ओवर अ क्लोज्ड पाथ, जबकि दूसरी होती है वो डज नॉट वर्क ओवर अ क्लोज पाथ। अब जब ये वर्क करती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके साथ होगा, कैन बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट विद। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, और इसमें क्योंकि ये वर्क करती है इसलिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वर्क करती है इन मूविंग चार्जेस ओवर अ क्लोज पाथ। तो ये इसका छोटा सा डिफरेंस था। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि डेल डॉट ई जो था रो ओवर एप्सिलॉन नॉट था जो कि हमारे पास गॉसेस लॉ था, और हमने पढ़ा था कि डेल क्रॉस ई जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि ये कर्ल नहीं होती इसलिए इसका कर्ल क्या था, ज़ीरो था। और दूसरा हम जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इसमें चेंज नहीं हो रही ना, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट होती है, और हम उसका डेरिवेटिव लें तो ज़ीरो ही आ जाते हैं। खैर ये लेक्चर अगर आप लोगों ने लिया तो आप लोगों को बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी जो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसके बारे में देखेंगे। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल डॉट ई क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे रो ज़ीरो होते, कोई हम चार्जेस की बात नहीं कर रहे उसमें। ठीक है, देन डेल क्रॉस ई जो होता है वो इक्वल होता है माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, ये भी हम वैल्यू फाइंड कर चुके थे पिछले लेक्चर में। अब हमारा कंसर्न जो है ना वो इनके अगर हमने कर्ल लिए तो हमने डाइवर्जेंस की यहाँ पे क्यों लिखी है, क्योंकि कर्ल इज़ नॉट इनफ टू डिटरमाइन अ फील्ड, यू मस्ट स्पेसिफाई द डाइवर्जेंस। इसलिए हमने ये चीज़ क्या होती है, ये और ये डाइवर्जेंस, और ये क्या है, कर्ल। तो कर्ल इनफ नहीं होता टू डिटरमाइन अ फील्ड, यू मस्ट स्पेसिफाई द डाइवर्जेंस। नेक्स्ट पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा, फिर हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा। अब हम मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक फील्ड का देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो थी और जो मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होती है, करंट से। तो वो क्या है, डेल डॉट बी, उसकी डाइवर्जेंस नहीं होती, उसका कर्ल होता है, और कर्ल क्या होता है, म्यू नॉट जे। ये एम्पियर्स लॉ से हमें पता लगा। अब इस इक्वेशन को नेम दे दिया, इसको इक्वेशन 1, इधर से एक इक्वेशन, और इधर से हमने एक इक्वेशन 2, इसको 3 और इसको 4। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 और आर इक्वल किस तरह से, कि अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ बी या डाइवर्जेंस ऑफ ई देखें तो वो हमारे पास क्या थी, ज़ीरो था। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस है। ठीक है, वैसे डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल नहीं होती, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, ज़ीरो होती है। उसके बाद और डेल क्रॉस बी और डेल क्रॉस ई भी इस तरह से हम उनको इक्वल कह सकते हैं कि वो इज़ इक्वल टू समथिंग, वो किसी चीज़ के इक्वल है। मतलब मैथमेटिकली अगर देखें तो ये सेम नहीं है, लेकिन फिजिकली क्या है, ये सेम है।
डेल क्रॉस बी क्या था, म्यू नॉट जे, जो कि एम्पेयर्स लॉ था, और डेल क्रॉस ई हमारे पास क्या है, माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी था। अब मुझे क्या करना है, ये दो इक्वेशन जो कि इक्वल टू समथिंग आ रही है, इनमें से इधर से मुझे एक बी फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, ई। लेकिन ये कौन सी वाली ई है, ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, ठीक है, इंड्यूस वाली मुझे फाइंड कर लेनी है। अब बी को तो मैं फाइंड कर सकती हूँ किस तरह से, कि मैं एम्पेयर्स लॉ यूज़ करके और बी फाइंड कर लूँगी। तो सेम उसी तरह अगर मैं एम्पेयर्स लॉ यूज़ करके बी फाइंड कर सकती हूँ, तो मैं एम्पेयर्स लॉ यूज़ करके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कनेक्शन है ना, तभी ये इंड्यूस वाली में कनेक्शन होता है, तो मैं एम्पेयर्स लॉ यूज़ करके यहाँ से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फाइंड कर सकती हूँ। अब एक्चुअली मैं यूज़ कर रही हूँ एम्पेयर्स लॉ, यूज़ करके मैं इसको फाइंड करूँगी, लेकिन वो दिखेगा ऐसा कि एम्पेयर्स लॉ की तरह है, लेकिन मैथमेटिकली वो एम्पेयर्स लॉ नहीं होगा। तो ये सब समझाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँगी, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इसके इक्वल थी, ये डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट जे के। तो मैं यहाँ पे इसकी कर्ल लेके, ठीक है, कर लिया, साथ में मुझे ये डी ए भी लिखना पड़ेगा, ये आप लोगों को लेना आता है ना, पिछले 5 चैप्टर्स हम यही करते हुए आ रहे हैं कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं तो साथ में एक डेरिवेटिव लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम यूज़ करूँगी और मैं इससे इसमें कन्वर्ट करूँगी, एरिया से लाइन में जाऊँगी, ठीक है। तो और किस में क्लोज लाइन हो जाती है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी ए। जे डॉट डी ए किसके इक्वल होता है, आई इनक्लोज के, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आई इनक्लोज। अब ये आई इनक्लोज कौन सा है, करंट पासिंग थ्रू लूप, ठीक है। अब ये इसी तरह होता है ना, और फिर हम यहाँ से फिर बी फाइंड कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने लिखा डेल क्रॉस ई था माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल डी, अगेन इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई की, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद अगेन यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लॉज ई डॉट डी एल, और यहाँ पे माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी बी डॉट डी ए। बी डॉट डी ए किसके इक्वल होता है, फ्लक्स के, तो यहाँ पे मैंने फ्लक्स बी डॉट डी ए के, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, फ्लक्स फाई ओवर टी। अब ये क्या है, चेंज इन, ये क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, फिर इक्वल है, फिजिकली क्या है, इक्वल है, तो मैं इनको इक्वल लूँगी। कंपेयर करा के इन दोनों का क्या लिखते हैं, इक्वल लिख दिया, और लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एम्पीरियन लूप प्ले सेम रोल फॉर्मली असाइन टू म्यू नॉट इनक्लोज। तो इनका क्या है, सेम रोल है। तो ये इजी सा टॉपिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।